पूर्व IAS आदरणीय घनश्याम जी, चेयरमैन साहब राम खिलाड़ी जी गए चेयरमैन साहब राम खिलाड़ी जी, सुंदरी के सरपंच साहब, सभी पंच पटेलों, माताओं, युवा साथियों, मेरे को भाई साहब बनवारी जी ने कहा कि हमने घर पे कार्यक्रम रखा, आपको आना है। वैसे तो अभी एक चुनाव निपटा है और उस चुनाव में मैंने बहुत मेहनत करी, लेकिन हमारे आशाओं के अनुसार परिणाम नहीं आया और उसके बाद मैंने निराश होकर और ये मन बना लिया था कि शायद राजनीति में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। और बंटू भाई साहब से के परिवार से मेरा पारिवारिक रिश्ता है, तो इन्होंने बुलाया तो मैं मना नहीं कर पाया और आपके बीच में आया हूं। सबसे पहले तो जो आदरणीय मैनेजर साहब परिवार ने जो पूर्वजों की याद में जो स्मृति के रूप में जो मूर्ति लगाई है, आज वो जहां कहीं भी हमारे पूर्वज होंगे हम सबको आशीर्वाद दे रहे होंगे। अभी यहां बैठा था तो बार बार कह रहे थे कि कुछ तो बोलना पड़ेगा। मैंने कहा मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है कि मैं बोलूं तो क्या बोलूं, क्योंकि मंच पर कोई कलाकार जब अपनी कला दिखाए तो उसके पास कोई कला का हुनर हो तो उसको दिखाए तो लोगों को अच्छा लगता है। कोई संत महात्मा बोले और अच्छी ज्ञान की बातें करे तो लोगों को सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन नेता अगर बिना पद का हो, बिना कद का हो, कोई काम का ना हो, जो नेता वही अच्छा लगता है बोलते हुए जो आम जनता को या तो ये कहे कि मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा या मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया है, लेकिन मैं तो बिना काम का हूं। जैसे बिना पड़त जो खेत पड़े अभी, पड़त खेतों की गांव में कोई चर्चा नहीं करता जब तक खेत में फसल नहीं हो। जब खेतों में फसल होती है तभी हम कहीं चौपाल पर घर पर बैठ के उस फसलों की बात करते हैं, पड़त खेत की हम बात नहीं करते। उसी तरह मेरी हालत है। 20-25 साल हो गए राजनीति में, खूब मेहनत भी करी, खूब भागदौड़ भी करी, लेकिन मिला कुछ है नहीं। और मैं जिस समाज में पैदा हुआ हूँ मुझे दुख होता है कि मैं एक ऐसे समाज में पैदा हुआ हूँ जो मेहनत तो पूरी करवाना चाहता है। जब कहीं संकट हो, जब कहीं दिक्कत हो, कहीं जरूरत पड़े तो वो समाज ये कहता है कि हमारे साथ खड़ा रहे। और जब समाज के साथ खड़ा रहते हैं, समाज की बात करते हैं, तो पार्टी वाले बात करना छोड़ देते हैं। और जब समय आता है, कई बार देखा राजनीति में, जब समय आता है कहीं चुनाव लड़ने का, तो जब चुनाव लड़ने की सोचते हैं तो जब समाज के बीच में जाते हैं तो समाज कहता है कि भैया टिकट लेके आओ, बिना टिकट के पार नहीं पड़ेगी। ये मैं समाज से स्पेशल इसलिए कहना चाहता हूँ कि अगर समाज हमेशा इसी तरह की बात करता रहे, क्योंकि मैंने देखा है टिकट उनको मिलते हैं जो पार्टियों की गुलामी करते हैं, पार्टियों के नेताओं की गुलामी करते हैं। टिकट उनको नहीं मिलते जो समाज की गुलामी करे, जो समाज की सेवा करे। और जब भी समाज में चुनाव लड़ने का मौका आता है तो समाज ये कहता है कि भैया कोई पार्टी का टिकट लेके आ, जब पार पड़ेगी। और यही कारण है कि 20-25 साल से समाज की सेवा करता रहा, पार्टी ने कभी टिकट नहीं दिया। इस बार विधानसभा चुनाव में बड़ी हिम्मत करके जोश से चुनाव लड़ा, छबड़ा से जनता ने आशीर्वाद भी दिया, 44,000 वोट आए, लेकिन सफल नहीं हो पाया। और अब इतनी ताकत शरीर में ताकत है, लेकिन आप सब जानते हो कि राजनीति में सक्सेस होने के लिए, राजनीति में आगे बढ़ने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। अगर 12 से चल के आपके कार्यक्रम में भी आया हूँ तो 4-5 हजार रुपए का तो चुना लगी गया। और रोज जिस तरह से भगवान की दया से, आपके आशीर्वाद से जितना लंबा चौड़ा मैंने व्यवहार कमाया, रिश्ते बनाए, उसमें अगर मैं रिश्तों को निभाऊं, व्यवहार को निभाऊं और सब जगह अगर जाऊं तो रोज का 5-10 हजार का खर्चा होता है, जो अब कैपेसिटी बची नहीं। और मैं ऐसी समाज सेवा नहीं करना चाहता जो मेरे बच्चे भूखे मरे, मेरे बच्चे पढ़ाई नहीं कर सके और मैं दूसरों की सेवा करूं, क्योंकि मैं एक पटेल के घर में पैदा हुआ हूं। और मैंने राजनीति इस तरह से नजदीकी से देखी है। अगर आपके घर में तंत्र है,
आपके बच्चों को पढ़ा लिखा कर आपने दिशा दे दी, घर को मजबूत रखा, तो दुनिया आपकी इज्जत करेगी। और अगर आपके घर वाले भूखे मर रहे हैं, घर में कपड़े पहनने के नहीं है और दूसरों की समाज सेवा करते फिरो, तो लोग कहते हैं कि उसके घर में खाने के तो अन्न नहीं है, दूसरों की समाज सेवा कर रहा है। ऐसे में मैं इस राजनीति से निराश हो चुका हूँ, होपलेस हो चुका हूँ, और मैं समाज से निवेदन करने आया हूँ, समाज से निवेदन करता हूँ सब लोगों को साथ लेके चलो। लेकिन मीणा समाज से मैं निवेदन कर रहा हूँ, आज सभी समाजों में बड़े बड़े नेता हो गए, बड़े बड़े टिकट देने वाले हो गए, लेकिन मीणा समाज इतना बड़ा समाज होने के बाद भी आज राजनीति में हमारे पास कोई देने वाला नहीं बना। आज भी हमारे लोग एमएलए, एमपी, डायरेक्टर, जिला परिषद का टिकट मांगने के लिए दूसरों के दरवाजे पे धोखे देते रहते हैं, और जब उनको समाज की जरूरत पड़ती है तो उनके आकाओं से पूछते हैं कि मेरे आका, तूने मुझे टिकट दिया, तूने मुझे बनाया, तू कहे तो मैं समाज के बीच में जाऊं, तू कहे तो मैं समाज के बीच में नहीं जाऊं। और मैं कहना चाहता हूं, आज की तारीख में एक व्यक्ति को छोड़कर एक किरोड़ी लाल जी मीणा हो सकता है आपकी विचारधारा उनसे नहीं मिलती हो, वो अलग पार्टी में, हमें भी दुख होता है, वो एक ऐसी पार्टी में फंस गए जो उनको पार्टी उनको इसलिए दरकिनार करती है, उनको इसलिए दूर भगाती है क्योंकि वो आपकी सेवा करना चाहते हैं, और आपकी सेवा करने के कारण, समाज के बीच में रहने के कारण आज उनको ठोकरें खानी पड़ रही है। और दुर्भाग्य ये इतना हो गया कि आज वो इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो गया। ना कुछ आदमियों को मंत्री बना देते हैं, ना कुछ आदमियों को मुख्यमंत्री बना देते हैं, और जो व्यक्ति तुम्हारी सेवा करना चाहता है उसके लिए पार्टियों में कोई जगह नहीं है। इसलिए हमें दुख होता है जब समाज के बीच में जाते हैं, समाज कहता है कि भैया बिना पार्टी काम नहीं चलेगा। क्योंकि मैं दौसा गया था, दौसा गया लोकसभा का चुनाव लड़ने, वहां के लोगों ने कहा इस बार तो हम बीजेपी को हराना चाहते हैं और तू खड़ा हो जाएगा तो कांग्रेस का नुकसान हो जाएगा, इसलिए तू खड़ा मत हो। चलो ठीक है, समाज की अगर ये इच्छा है तो मेरी भी समाज की इच्छा, वो मेरी इच्छा, मैं खड़ा नहीं हुआ, बैठ गया। लेकिन मैं आज गारंटी से कह रहा हूँ, समाज को सोचना चाहिए, समाज को समझना चाहिए कि देवली उनियारा की सीट खाली होगी, वहां भी उन्हीं लोगों को टिकट मिलेगा जो एमएलए, एमपी बनकर बैठे हैं। दौसा में उन्हीं को टिकट मिलेगा, उन्हीं के बच्चों को टिकट मिलेगा, उन्हीं के घर वालों को टिकट मिलेगा जो वहां बढ़ गए। तो फिर समाज में जो मेहनत कर रहे हैं, जो लड़के भागदौड़ कर रहे हैं, उनका क्या होगा? इसलिए मैं मन से पहले भी मैंने कहा कि मेरे लिए राजनीति में जगह नहीं बची, और मेरे में इतनी श्रद्धा भी नहीं बची अब कि मैं समाज में इधर उधर भाग दौड़ करूं और अपना समय समाज में दूं। इसलिए मैंने सब कुछ छोड़कर मैं 12 में रहने लग गया, मेरा वही काम धाम संभाल रहा हूँ। ईश्वर कभी भाग्य होगा, कभी योग बनेगा तो देखेंगे। लेकिन मैं तो कल में कभी निराश हूँ, और मेरे तो मतलब शक्ति भी नहीं है बोलने की, क्या मैं बोलूं। नेता जब अच्छा लगता है, अगर मेरे पास कोई पद होता और मैं आज आपसे कह के चाहता कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। गंगापुर में कोई कांड हो जाता है, धरना प्रदर्शन होता है, मुझे याद करते हैं कि 12 से नरेश मीणा आए, कोई टोटाभील में कांड हो गया, कल परसों धरना देके जयपुर में बैठे थे, नरेश मीणा 12 से चल के आए। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, तुमने इतने सारे एमएलए, एमपी बिना के यहाँ भेजते हो, उन एमएलए, एमपी बुला के जिनको भेजते हो उनको क्या अगरबत्ती लगाने के लिए बनाते हो क्या? उनको क्या पूजा करने के लिए बनाते हो क्या? उनको क्यों नहीं बुलाते धरना प्रदर्शन में? जहाँ लड़ाई झगड़े हो, जहाँ लाठी खाने की जरूरत पड़े, जहाँ पुलिस से टकराने की जरूरत पड़े, उस समय ये एमएलए, एमपी बनाते हो, उनको बुलाओ ना, उनको लो ना मदद, उनकी मदद लेनी चाहिए। लेकिन ये एमएलए, एमपी बनने के बाद ये केवल संसद में, विधानसभा में बैठकर इन्हें हमारी कोई चिंता नहीं है। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जिस तरह से उदयपुर में एक लड़का राजकुमार रोत ने एक राजनीति को परिवर्तित कर दिया। मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय में रहा, राजस्थान यूनिवर्सिटी में गांव के बच्चों को बोलना सिखा दिया, वहां उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया। आप जी को एमएलए, एमपी बनाते हो, ये एमएलए, एमपी केवल हेडपंप लगाने के लिए नहीं बनते, ये सड़क बनाने के लिए नहीं बनते। इनको एमएलए, एमपी राजा होता है, मुखिया होता है, वो मार्गदर्शक होता है, वो समाज में एक दिशा दे, समाज में नेतृत्व प्रदान करे, एक नई परिवर्तन की राजनीति पैदा करे। लेकिन मैं देख रहा हूँ वर्षों से यहाँ एमएलए, एमपी बनते जा रहे हैं, लेकिन कोई भी एमएलए, एमपी दिशा देने के लिए नहीं बना। कोई भी एमएलए, एमपी ये गांव-गांव जाकर ये नहीं कर सकता कि संस्कृति को उभारो, पहनावों को सुधारो, खान पान को सुधारो। वो विधानसभा, लोकसभा में जाके अपने बजट को कुछ सरपंचों को बांट देंगे, सरपंचों का ग्रुप बना लेंगे, कोई ठेकेदारों का ग्रुप बना लेगा, कोई पीएचडी, पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों का ग्रुप बना लेगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आप सब लोग मिलजुल कर रहे हैं, और भगवान की दया से इस एरिया में नौकरियां भी खूब है, आपके पास आमदनी भी खूब है, लेकिन आपके पास ऐसा कोई नेता नहीं है जो पूरे इलाके में कभी कोई संकट आ जाए तो उसकी रक्षा कर सके, सुरक्षा कर सके। इसलिए एमएलए,
एमपी रोज घर घर में बन जाएंगे, लेकिन नेता बनाओ और नेता किरोड़ी लाल के बाद मुझे कोई दिखता नहीं है जो कभी बड़ा संकट आने के लिए तुम्हारे बीच में खड़ा होगा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा स्वागत किया, मेरा सत्कार किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई नरेश जी। आपकी पीड़ा, आपका दर्द सब लोग जानते हैं, नौजवान भी जानते हैं और आपका साथ भी देने के लिए सब तैयार है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी है और आपका समय जरूर आएगा। संघर्ष से ही आदमी आगे बढ़ता है। राजकुमार रोड भी संघर्ष करके आगे बढ़ा है, आप भी आगे बढ़ते रहो, निराश मत हो, सब युवा आपके साथ है। चलो फिर इसी के साथ भाई नरेश जी अपने 12 के लिए प्रदान कर रहे हैं और हमारे सुंदरी की कन्हैया पार्टी से निवेदन है कि अपना कार्यक्रम को कंटिन्यू रखें। बहुत ही अच्छा सुंदरी की तरफ से प्रस्तुत किया जा रहा है कार्यक्रम। हाँ, रमेश जी, डॉक्टर साहब रमेश जी हमारे बहुत ही सेवाभावी और नदी गांव मादल गांव के रमेश जी वामनास में कार्यरत है, हमेशा हसमुख व्यक्तित्व के धनी। कोई भी जाओ उस पर कहना काम करना इनकी छवि है और हम पंच पटेलों से निवेदन है रमेश जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। बिल्कुल देखो, ये अपना मंच, अपना घर है। तो आप देखें तो सीता पर्सन नरेश मीणा जिन्होंने अपना उद्बोधन में विकास, डॉक्टर विकास जी जहाँ कहीं भी हो मंच पे आए, आ जाओ, अने उठाइए, क्या आ जाओ, आपका भी स्वागत है। आराम से बचना चलो